अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और 8 फरवरी से पहले कराची में बारिश हो जाती है और बारिश होने के बाद तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर देती हैं। पीपल्स पार्टी का रोना ये है कि कराची में उनके पास स्टेक्स नहीं है। एमक्यूएम कहती है कि हमारे कराची में स्टेक्स हैं लेकिन सूबे में स्टेक्स नहीं है। सूबे वाले कहते हैं कि हमारी सूबे में हुकूमत है लेकिन वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है। वफाक वाले ये कहते हैं कि हमारी सूबे में हुकूमत नहीं है तो हम कराची में कैसे काम कराएं। आपने एमक्यूएम को वोट दिया, आपने जमात इस्लामी को वोट दिया, आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। अब आप जिसको वोट देना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ आपके सामने कुछ हकायक रखूंगा, कुछ बातें करूंगा। अगर आपको समझ में आती हैं तो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आती तो आपकी मर्जी है। 75 साल से आप रह रहे हैं ऐसे, तो आप और मजीद 75 साल रह लेंगे तो यार क्या फर्क पड़ना है आप लोगों को। तो कराची वालों से मैं मुखातिब हूँ। कराची वालों मेरी बात सुनो, 60-65 मिलीमीटर बारिश कुछ नहीं होती है। 60-65 मिलीमीटर बारिश जो है वो एक आम सी बारिश होती है, जिसमें इस तरह की तबाही मचना शहर के अंदर ये लम्हा फिक्री है। आप लोगों को सोचना होगा। मैं 26 साल कराची में रहा हूँ और मैं 8 साल से लाहौर में रह रहा हूँ। तो मैं जो कंपैरिजन रखूंगा मेरे ख्याल से उसकी कुछ ना कुछ तो अहमियत होगी आपके सामने। एक शख्स ने 26 साल गुजारे हैं कराची में और 8 साल लाहौर में गुजारे हैं, तो मैं कंपैरिजन दे सकता हूँ आपके सामने। मैं जब लाहौर कराची के अंदर रहता था तो कराची में मैं कराची के मसाइल की बात करता था, कराची के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाता था। तो वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें अगर बहुत बुरा लगता है कराची, अगर तुम्हें लाहौर बहुत पसंद है तो तुम लाहौर चले जाओ। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मैं लाहौर शिफ्ट हो गया और मैंने कराची जो है वो छोड़ दिया। तो कराची लाहौर को जो लोग कंपेयर करते हैं ना कि कराची में भी पानी खड़ा होता है तो लाहौर में भी पानी खड़ा होता है, वो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कंपेयर ना करो। लाहौर में सिक्योरिटी, सफाई, कचरे का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है कि, और ट्रांसपोर्टेशन ये मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास है इस वक्त दुनिया के अंदर। अगर एज कम्पेयर टू कराची, कराची से लाहौर जो है वो इस वक्त कम से कम 50 साल आगे है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं ये लिटरली आपको मैं हकीकत हकीकत बयान कर रहा हूं। आपने सोच समझ के ये वोट देना है कि आप अगर जो वोट देने जा रहे हो अगला, आप कराची में किसको देने के लिए जा रहे हो, किसको आप जो है वो ताकत देना चाहते हो कि जो शख्स कराची के मसाइल को जो है वो हल कर सके और हल करना जानता हो, उसने बाकी पाकिस्तान के अंदर भी हल किए वो मसाइल लोगों के। और सिंसेयर कौन है? ये 15-15 साल से बैठे हैं यार सिंध के अंदर और बोलते हैं हमारी हुकूमत नहीं थी कराची के अंदर। कराची वाले कहते हैं हमारी सूबे में हुकूमत नहीं थी। तो भाई इन चीज़ों से बाहर निकलें। और खुदा के लिए मैं कहता हूं कि आप लोग खुद सोच समझ के और आप दुनिया देखें बाहर क्या हो रहा है। आपके शहर से, आपकी गली से, आपकी सड़क से क्या चीज़ें हो रही हैं इस वक्त आउट ऑफ द सिटी। फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आपको पता लगेगा कि शायद हम एक ही मुल्क के अंदर दो शहरों को कंपेयर करने बैठते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क निकलता है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। अगर आपने कराची में वाकई, अगर आप चाहते हैं कि कराची के मसाइल हल हों, कराची जो आपका पाकिस्तान का माशी हब है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, अगर आप चाहते हैं कि ये वाकई किसी मकाम पर आके खड़ा हो, तो भैया अब आपको खुद सोच समझ के स्टेप लेने होंगे। नफरत से बाहर निकलें, लसानियत से बाहर निकलें, रंग ज़बान से बाहर निकलें आप लोग। मेरे ख्याल से उसके बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि इंप्रूवमेंट आपके शहर के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लोग आपके कराची के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जो वाकई जो इस तरह के काम करना जानते हैं और जो आपको काम करके दिखाएंगे। मैंने किसी सियासी जमात की बात नहीं की किसको आपने वोट देना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कंपेयर कर लें। आप बाकी सूबे के शहरों को कंपेयर कर लें, उससे कराची को आप कंपेयर कर लें। कराची जितना अर्न करता है उसका क्या उसके ऊपर लगता है? क्या लाहौर जितना अर्न करता है क्या उसके ऊपर उतना लगता है? अगर लाहौर 100 अरब कमाता है तो 100 अरब में क्या उसके ऊपर 100 अरब लग रहा है? आप आके देखें, आप कंपेयर करें। कराची अगर 500 अरब कमाता है तो क्या आप कराची के ऊपर 500 अरब लग रहा है? ये कंपेयर करें आप और देखेंगे कितनी बड़ी तादाद, कितना पैसा, कितना लोगों की जेबों में जा रहा है। इतनी सिंपल सी बात है। मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ के अंदर। 4 दिन रह गए हैं, बारिश हुई है, तबाह हो गया, आप लोगों को पता लग गया है कि क्या हाल है शहर के। अभी भी इस शहर के अंदर क्या हाल है आपके सामने है चीज़ें। अब आपको समझ में आती है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आती तो अल्लाह खैर सल्ला। मैं सिर्फ इतनी सी गुफ्तगू आपके सामने रख सकता था। बाकी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। और मेरा शहर है, मैंने वहाँ पे एक लाइफ गुजारी है, मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है, तो मेरे ख्याल से मैं बहुत दर्द रखता हूँ शहर के लिए। इसलिए तकलीफ होती है हमेशा जब भी इस शहर के साथ कुछ बुरा होता है या उस शहर की तबाही हमारे सामने आती है। तो मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस शहर को पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन डेवलप्ड शहर बनता हुआ देखूं। ऐसा शहर जिसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर मिसालें दी जाएं कि क्या शहर है। ना वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम होता है, ना वहाँ पे मोबाइल छीने जाते हैं, ना वहाँ सड़क टूटी हुई है, ना कोई वहाँ पे पार्क गंदे है, ना कोई कचरे का निज़ाम वहाँ पे गंदा है, ना सिक्योरिटी का, ना लॉ एंड ऑर्डर का वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई मसला है।
और लोग कहें कि यार स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो सिटी है। तो इसी दुआ के साथ मुझे जी दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।